कलानिधि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कर्क लग्न राशि एवं नाम वालों का अक्टूबर 2023 कैसा जाने वाला है। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का हम आपको सटीक भविष्य के बारे में बता रहे हैं, जो कि परिमाणिक भी है। कुंडली के ग्रहों की स्थिति एवं महादशा अंतर्दशा की वजह से प्रभाव में कुछ न्यूनता अधिकता हो सकती है, लेकिन फलों का स्थगित होना नामुमकिन सा है। आज हम उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे जिनकी उत्सुकता हर व्यक्ति को और आपको भी मन में रहती है, जैसे स्वास्थ्य, फाइनेंस, एजुकेशन, वाहन, भवन, परिवार, कैरियर, व्यापार। इन सभी के बारे में हर व्यक्ति चिंतित रहता है। इन सभी विषयों में आज हम आपको अक्टूबर महीने में होने वाली घटनाओं की विस्तार से जानकारी देंगे। इस बारे में आपको कुछ रेमेडीज वीडियो के अंत में बताएंगे, जिससे कि शुभता की वृद्धि होगी। और इस महीने में आपकी कुंडली में कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं, क्योंकि राजयोग ही व्यक्ति के जीवन में सफलता, पद प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त करवाते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये योग पहले से बने हुए हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी, वरना सफलता तो अवश्य मिलेगी। तो सबसे पहले जानते हैं अक्टूबर महीने में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। बुध, जो कि आपके व्यय और तृतीय भाव के स्वामी हैं, उच्च के होकर तीसरे भाव में रहेंगे और यह 19 अक्टूबर को तुला राशि में आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। तीसरा भाव मित्र, वाणी, हॉबी इत्यादि का होता है और चतुर्थ भाव एजुकेशन, भवन, वाहन, भाई बंधुओं का सुख, आपका मानसिक संतुलन, इन सभी बातों का चतुर्थ भाव से अध्ययन किया जाता है। शुक्र 2 अक्टूबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके धन भाव में है। धन भाव से वाणी, कुटुंब, धन, बैंक बैलेंस, जेवर आदि का विचार किया जाता है। मंगल 3 अक्टूबर को तुला राशि में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही केतु विराजमान है। जैसा कि मैंने बताया, चतुर्थ भाव माता, सुख, भाई बंधु, वाहन, भूमि आदि इन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। 30 अक्टूबर को राहु मेष राशि से परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और जो चंडाल योग बना हुआ है उसका निवारण हो जाएगा और यह आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे और केतु पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। तो ये है ग्रहों की स्थिति
जो कि महीना भर आपकी कुंडली में आपके जीवन पर भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभाव डालेंगे। 18 अक्टूबर तक मंगल सूर्य से द्वितीय भाव में रहेंगे। इससे वेशी नाम का योग बनेगा, जिसके प्रभाव से आप के अंदर धैर्य की वृद्धि होगी एवं सम्मान प्राप्त करेंगे। 2 अक्टूबर को शुक्र, जैसा मैंने बताया है, सिंह राशि में सूर्य से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जिस कारण आप मन में कुछ भय का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, भौतिक सुख ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा। तीसरा विशेष योग बन रहा है अमला योग। जब किसी कुंडली में, चंद्र कुंडली में गुरु 10वें भाव में आ जाता है तो यह अमला योग का निर्माण करता है। अभी गुरु जो है राहु और शनि की तीसरी दृष्टि से प्रभावित है, तो यह अपना पूर्ण फल दिखाने में सक्षम नहीं है। लेकिन 30 अक्टूबर से राहु के राशि परिवर्तन के बाद गुरु की क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे कि आपको सम्मान प्राप्त होगा, आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी, शारीरिक सुख एवं भोग प्राप्त होंगे और जो बाधाएं आ रही हैं उनके अंदर कमी आएगी। चौथा योग बन रहा है कर्म जीव योग। इसके बनने से व्यापारियों को, शिक्षकों को, एडवोकेट को या कानूनी विभाग में कार्य करने वाले व्यक्तियों को लाभ होगा। धार्मिक क्षेत्र में भी जो लोग कार्यरत हैं, जैसे मंदिर मठों में कार्य करते हैं, उनके लिए भी लाभ के योग इस समय में बने हुए हैं। अब नंबर 5 पर आता है राजयोग। बिना राजयोग के व्यक्ति कर्मशील नहीं हो सकता। इस समय में आपके 5वें और 10वें भाव के स्वामी गुरु के साथ दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं, जिस वजह से यह राजयोग बना हुआ है। इसके प्रभाव से आपको अपने किए जाने वाले कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। अगर आपने कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो पूर्ण संभावना है कि वह पद आपको प्राप्त हो सकता है। जीवन में ऊंची अधिकार युक्त कोई पद की प्राप्ति इस समय में होती है, जैसे कि पॉलिटिशियन आदि। तो मित्रों, ये है कर्क राशि लग्न वालों के महीने भर में बनने वाले योग एवं राजयोग। यहाँ पर दोबारा बता देते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न में 4 नंबर लिखा हुआ है, या चंद्रमा 4 राशि में है, या आपकी नाम राशि कर्क है, तो यह फल आपके लिए है। अब जानते हैं स्वास्थ्य के विषय में, क्योंकि स्वास्थ्य एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। जैसे कि कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब की माया। ये कहावत निश्चित रूप से ज्योतिष के आधार पर ही बनी गई है, क्योंकि जन्म कुंडली में प्रथम भाव व्यक्ति के शरीर का होता है और द्वितीय भाव धन का होता है। अगर ये दोनों सुख प्राप्त हैं तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। कर्क लगन एवं राशि वालों के लिए आपके लग्नेश राशिश चंद्रमा हैं, जो कि तीव्र गति से घूमते रहते हैं। कभी वो अच्छे प्रभाव में होते हैं, कभी वो बुरे प्रभाव में होते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप कभी बीमार रहेंगे या कभी ठीक रहेंगे। इसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें देखने की होती हैं।
जैसे कि दूसरे भाव में शुक्र और दशम भाव में गुरु, ये आजकल आपको उत्तम स्वास्थ्य दे रहे होंगे। और तीसरे भाव में आया हुआ सूर्य भी आपको अच्छे स्वास्थ्य की ओर लेके जाता है। लेकिन राहु की 5वीं दृष्टि लगन के दूसरे भाव में है और केतु की 9वीं दृष्टि लगन के तीसरे भाव में है, जो कि पापकर्त्री योग बनाते हैं। इस समय में इनकी वजह से कुछ शारीरिक समस्याएं, कमजोरी आपको आ सकती हैं। तंत्र मंत्र से आपको इस समय बचना चाहिए। अगर ऐसे लोगों से आपका कोई संबंध है तो आपको दूरी बना लेनी चाहिए। आपकी यह स्थिति आपको कष्ट दे सकती है। स्वास्थ्य के विषय में कुछ दिक्कतें होने वाली हैं। आप रोगग्रस्त होने पर शीघ्र ही उपचार कराएं, वरना आपको अत्यधिक तनाव या थकावट या कोई और प्रकार का रोग परेशान कर सकता है। अब चलते हैं धन संबंधी। धन भाव के स्वामी सूर्य, दूसरा भाव जो कुंडली में है, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, इसके स्वामी सूर्य तीसरे भाव में बुध के साथ योग करके बुध आदित्य योग बना रहे हैं। और दूसरे घर में शुभ शुक्र ग्रह विराजमान है और गुरु की 5वीं दृष्टि इस पर पड़ी हुई है। तो यह ये दर्शाता है कि आपका धन संबंधी समय काफ़ी उज्जवल रहेगा। कलाकारों, डॉक्टरों के लिए यह समय विशेष महत्वपूर्ण होगा। लेखकों, चित्रकारों, संगीतकारों एवं मूर्तिकारों को भी इस समय में पर्याप्त लाभ होगा। सरकारी क्षेत्रों के साथ कार्य करने वाले लोगों को भी विशेष प्रकार से इस समय में लाभ का योग बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना होगा, बताया है मैंने कि राहु की 5वीं दृष्टि पड़ी हुई है, जो कि कुसंगति का संकेत देती है। इस वजह से आपको कुसंगति से बच के रहना चाहिए, वरना आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। अब जानते हैं एजुकेशन के बारे में। पंचम भाव जो होता है वो भी शिक्षा का होता है, बुद्धि का होता है, ज्ञान का होता है, वाणी का होता है, पेट का होता है। पंचम और चतुर्थ भाव में पंचमेश का होना और शुभ अशुभ प्रभाव में होना, यह मिश्रित फल प्रदान करता है। वाहन, सुख आदि के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, कोई मकान वगैरह लेना चाह रहे हैं, तो अभी आपको उसको स्थगित करना चाहिए। शिक्षा में आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पंचमेश के पाप ग्रह के योग के कारण से और गुरु की शुभ दृष्टि के कारण से अगर आप मेहनत करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, वरना स्थिति अधिक सुखद नहीं है। भाषा, साहित्य, संचार और पत्रकारिता आदि के क्षेत्रों में अध्ययन करने वाले छात्रों को अतिरिक्त प्रयास करने से ही लाभ होगा। तकनीकी क्षेत्रों में शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए, छात्रों के लिए स्थिति कुछ ठीक रहने की संभावना है। टेक्निकल काम में कोई अगर विशेष परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है या विशेष अध्ययन कर रहा है, तो उसके लिए भी यह समय कोई विशेष नहीं है। स्वाध्याय करना, इसमें आपको रुकावट आएगा। आपको इस समय में अपने आप को एकाग्र करके ही काम करना चाहिए, जिससे कि स्थितियां बेहतर हो सकें। अब जानते हैं पारिवारिक स्थिति। परिवार के लिए भी दूसरे भाव, जहाँ पर
5 नंबर लिखा हुआ है और भाई बंधुओं के लिए चतुर्थ भाव जहाँ पर 7 लिखा हुआ है। यह भी आपके लिए मिश्रित फल प्रदान करने वाला होगा। परिवार में आय की वृद्धि तो इस महीने में होगी, लेकिन छोटी मोटी दिक्कतें परेशानियाँ आपको लगी रहेंगी। उन सबके शुभता को बढ़ाने के लिए अंत में आपको उपाय बताए जाएंगे। अब चलते हैं भाग्य। भाग्य के स्वामी, क्योंकि बिना भाग नर पावत नाही, प्राधीन सुख आवत नाही। बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता। भाग्य के स्वामी गुरु दशम भाव में बैठ के राजयोग तो बना रहे हैं, लेकिन पाप ग्रहों की दृष्टि योग की वजह से आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको इस समय में थोड़ी परेशानियों का व्यवसाय में सामना करना पड़ रहा है। 30 अक्टूबर को ग्रह परिवर्तन के होने के बाद स्थितियाँ और अनुकूल बनेगी, लेकिन कुल मिला के सारा विश्लेषण करने पर कुछ परिस्थितियाँ अनुकूल बन रही हैं। नौकरी या अपने व्यापार को मजबूत करने के लिए आप एफर्ट करेंगे। पिता या परिवार के किसी सदस्य से आपको लाभ होगा, क्योंकि नवम भाव के स्वामी गुरु दशम भाव में विराजमान हैं, तो इनसे आपको लाभ होगा। रिटर्न वर्क करने वालों के लिए भी कुछ शुभता की स्थिति बनी हुई है, और इसके रिक्त व्यापारियों, बैंकिंग, डीलरों के लिए इस महीने की स्थिति अधिक अनुकूल नहीं है। सभी वर्गों के लिए यह स्थिति शुभ फलदायक बनी हुई है। अगर आप शुभ कार्य करेंगे, आप चाहे तो व्यापार क्षेत्र में हों या राजनीति में हों, तो आपको संभल के रहना चाहिए। व्यापार में आपको कुछ लाभ हो सकता है। आपको यात्राओं पर जाने के लिए पश्चिम दिशा का चुनाव करना चाहिए, वरना यात्राओं को आपको स्थगित करना चाहिए। तो मित्रों, ये है कर्क लग्न राशि वालों के लिए 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का भविष्य ज्ञान। हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। अगर पूछना चाहते हैं कुछ तो कमेंट करें। नमस्कार।